साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकिशोर भट्ट आज आपसे एक बहुत ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात है ये बताना चाहता हूँ। ये हमारे पास सीड है, ये बाजरा की सीड है और ये हमारे पास तोरई की सीड है और ये हमारे पास हमने जो फल खाए प्लम्स बोलते हैं इनको, प्लम कुछ चीकू की सीड है और ये हमारे पास खुमानी बोला जाता है इसको, एप्रिकॉट इसके सीड और ये हमारे पास आम की गुठलियाँ हैं जिसको हमने इस तरीके से पैक किया है और फिर हमने इसमें इसको रख दिया। तो आप जानते ही हैं कि इस समय गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत भारी पड़ रही है और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बारिश भी कहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा हो रही है जिससे बाढ़ आ जा रही है और कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, यानी मानसून भी हमको धोखा दे सकता है और मौसम का यही हाल बना रहा तो कई प्रकार के पॉल्यूशन और कई प्रकार की जो है दिक्कतें हमें हो सकती हैं। यदि थोड़ा सा प्रयास हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए कर लें और ये फ्री का है, हमने किसी प्रकार का कोई खर्चा इसमें नहीं किया है। जैसे आम की गुठलियाँ हैं तो घर में जनरली ये सीज़न आम का है तो कई प्रकार के आम लोग घर में लाते हैं और हम उन गुठलियों को फेंक देते हैं। तो हमने क्या किया कि आम लाए और गुठलियाँ जो होती हैं उनको धुल के थोड़ा सुखा लिया और फिर उसके बाद कागज़ के में इसको रैप कर दिया, इसलिए कि इससे इस बीज को थोड़ी गर्माहट मिलेगी और फिर हम इसको जंगल में जब फेंकेंगे तो ये जल्दी इसका अंकुरण होगा। आम का जो पौधा होता है जो गुठली से जमता है उसकी आयु लगभग 150 वर्ष के करीब होती है और 150 वर्ष तक वो पौधा फल भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा और पर्यावरण को डिटॉक्स भी करेगा। तो हमारा इसमें खर्चा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम इस बीजों को जो है जंगल में जब भी हम अपनी ड्यूटी या कहीं घूमने जाएंगे जंगल में अलग अलग जगहों पे फेंक देंगे और ये अपने आप, क्योंकि अब बरसात का सीज़न शुरू होगा, बारिश होगी तो इसका अंकुरण अपने आप हो जाएगा। इसी तरह ये हमने वो लाए थे जिसको खुमानी बोलते हैं, एप्रिकॉट बोलते हैं, तो ये बीज भी हमारे पास हैं तो इनको भी हम जंगल में फेंक देंगे। ये प्लम के बीज हैं, कुछ इसमें चीकू के बीज भी हैं तो इनको भी हम जंगल में फेंक देंगे। ये हमारे किचन गार्डन में तोरई थी तो तोरई के बीज काफ़ी एक्स्ट्रा निकले तो इनको कोई हमसे कोई मांगता भी है मतलब कहीं तो उसको भी दे देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा बीज होंगे इनको भी हम जंगल में फेंक देंगे, जिससे क्या होगा कुछ समय बाद जंगल में ये उगेंगे और जो जंगली जानवर हैं जैसे बंदर है, लंगूर है, सूअर है, पशु पक्षी हैं, वो भोजन की तलाश में सड़क की तरफ आते हैं, गांव की तरफ आते हैं, किसान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और किसान और जंगली जानवरों का आपस में संघर्ष एक शुरू हो जाता है और जब ये संघर्ष शुरू हो जाता है तो इससे किसान का भी नुकसान होता है और इसमें जो है जो हमारे जंगली जानवर हैं उनका भी नुकसान होता है। कई बार उनके लिए लोग उनको मार देते हैं या उनके लिए कई प्रकार के अन्य वो करते हैं जिससे वो फसल को नुकसान न पहुँचाएँ। और ये हमने बाज़ार से ख़रीदा है बाजरा और ये हम चिड़ियों को जल्दी डालते हैं। इनमें से हमने कुछ, जैसे हम 1-2 कटोरी ले लें या 1 किलो ले लें तो जब भी हम कहीं मतलब सैर पे निकलेंगे या जंगल की तरफ निकलेंगे या मतलब जंगल के आसपास से गुजरेंगे तो वहाँ हम इन बीजों को यदि डाल देते हैं तो कुछ समय बाद ये बीज वहाँ अंकुरित ज़रूर होंगे। चाहे इसमें से 10% बीज अंकुरित हों या 5% हों, धीरे धीरे वहाँ पे कुछ पौधे उगेंगे और पौधे उगने के बाद वो फल भी देंगे और फल देंगे तो कहीं ना कहीं वो जानवरों के काम आ सकते हैं, चिड़ियों के काम आ सकते हैं, पशु पक्षियों के काम आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण भी सुधरेगा और बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जैसे गिलहरी है और तोता है और अन्य चिड़िया हैं, विभिन्न प्रकार के जो जंगली जानवर हैं, चाहे बंदर हैं, लंगूर हैं, वो इन पेड़ पौधों का लाभ ले सकते हैं। कई इस पर घोंसला भी बनाते हैं और हमको ऑक्सीजन तो वो पौधा देता ही है, चाहे वो जंगल में उगा हो, चाहे वो फल का पौधा हो, चाहे जड़ी बूटी का पौधा हो। हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, पर्यावरण को सुधारता है।
तो मेरी आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप घर में जो भी फल खाएं, चाहे आम खाएं, चाहे पपीता खाएं, चाहे कुछ भी फल आप घर में लाते हैं, तो ये आप सिर्फ आपने उस बीज को थोड़ा धुल दीजिए और उसको सुखा दीजिए। सुखाने के बाद जब भी आप शहर पे निकलें और शहर के नज़दीक कोई भी जंगल हो, कोई भी वो हो, तो आप वहाँ ज़रूर इन बीजों को डाल दें। तो कुछ समय बाद आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जो भी पौधा उगेगा उससे ऑक्सीजन तो मिलेगी। साथ में जब वो बड़ा होगा तो लगभग आम का ही पौधे का जो मैंने उदाहरण दिया है, इसकी आयु लगभग 150 वर्ष जो गुठली से उगता है। तो ये भी जो है जब इसमें फल लगेंगे तो फल का लाभ भी मिलेगा और अन्य चीज़ों का लाभ भी मिलेगा। आप ये ज़रूर करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं वन विभाग से भी अपील करना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे फल ऐसे होते हैं, जैसे कटहल ही है, तो कटहल का वज़न 5 किलो से 10 किलो तक होता है। जब हम जंगल में हज़ारों करोड़ों रुपए के पेड़ लगाते हैं, उसमें यदि हमने माना बात 100, 200, 1000 पेड़ कटहल के भी लगा दिए, तो कटहल पकने के बाद मीठा होता है और एक अकेला कटहल ही मतलब कम से कम 10 बंदरों का पेट भर सकता है। इसी तरह खुमानी है या अन्य पेड़ पौधे हैं या अन्य जंगली फल हैं, और ये ज़रूर हमें जंगल में लगाने चाहिए। तो ये मेरी आपसे विनम्र अपील है। आशा है कि आप इस पे ध्यान देंगे और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं है, तो इसको ज़रूर जंगल में ये बीज आप डालें। धन्यवाद।